नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम गुरुजी पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर यूपी से संबंधित तैयारी करते हैं तो आपको 100% आपको हिंदी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मंडी परिषद है, और मान लीजिए चकबंदी की तैयारी कर रहे हैं या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सिलेबस तो आपका लगभग वही होता है। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो या मंडी परिषद की तैयारी करो, पढ़ना तो आपको हिंदी पड़ेगा ही ना, और पूरी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और आप बेहतरीन डेली का डेली यहाँ पर तैयारी करते जाइए और आपका लेखपाल भी यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इनमें कौन सा मुहावरा सही नहीं है। तो देखिए मुहावरा की बात कर रहे हैं, कौन सा मुहावरा सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है रस्सी का सांप बनना, ये तो बिल्कुल सही है कि मुहावरा है। लकीर पीटना, ये भी सही है। पापड़ बेलना, ये भी सही है। सोचते रहना ये कोई मुहावरा नहीं है, ये वैसे एक वर्ड आपको दे दिया है सोचते रहना, अर्थात ये आपका मुहावरा नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो महाकाव्य की जो विशेषताओं का वर्णन किया है भारतीय काव्य शास्त्रियों में, वो सर्वप्रथम किसने किया था। 27 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, जो कि दिया है भामा। ठीक है, भामा है ये आचार्य भामा, जो कि 6वीं सदी के अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन राइट आपका 28 का बी हो जाएगा, जो कि आपका बी है कौरवी। ठीक है, कौन सी कौरवी है। और ये कौरवी शब्द किसने कहा है। तो भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी ही कहा है। ठीक है ना, किसने कहा है, भोलानाथ तिवारी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है। आप भला तो जग भला, इनमें से कहावत कौन सी होती है। तो होता है यहाँ पर कि आप भला तो जग भला, अर्थात कह सकते हैं यदि व्यक्ति स्वयं या खुद अच्छा हो तो सब या पूरा सारा संसार अच्छा होता है। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर खुद अच्छे तो सब अच्छा। बी नंबर आपका खुद अच्छे तो आपका सब अच्छा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है यहाँ पर कि अस्त्र का उल्टा होता है आपका शस्त्र, शोक का खेद, ठीक है ना, और उपयुक्त को उपर्युक्त, संदेह का अधिक। ये क्या आपको अच्छा लग रहा है बोलने में, संदेह को अधिक, ये नहीं लग रहा है ना। अदर जितने भी क्वेश्चन है उनको बोलने में ही कुछ ऐसा वर्ड दिखाई पड़ जाता है कि नहीं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका दिक्कत है। तो यहाँ पर जो आपका दिक्कत है अधिक संगीत युग्म का आपका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र शोक का खेद हो गया, उपयुक्त का उपर्युक्त हो गया, लेकिन यहाँ पर संदेह का अधिक ये वर्ड है कोई आपका बन नहीं रहा। अर्थात तीनों में जो आपका शुद्ध जो नहीं दिख रहा है युग्म गलत है। आपका डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 का डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से मुहावरा कौन सा है। इनमें से मुहावरा कौन सा है। तो देखिए मुहावरा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो आंखें चार होना, आंखें चार होना, ऑप्शन सी नंबर आपका है आंखें चार होना, मतलब कि प्रेम होना। इसका मतलब होता है आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। जो शेष तीनों मुहावरे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये मुहावरे नहीं है। आँख चिपकना, आँख फट जाना, आँख ना होना, ये नहीं है। लेकिन आंखें चार होना का मतलब होता है प्रेम होना। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है। ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है, तो इसका जो प्रत्यय बनता है वो आपका क्या बनता है। तो ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है तो हो जाएगा आपका ग्रहणा, अर्थात गहन या गहना, अर्थात आपका 32 का ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका ग्रह शब्द से प्रत्यय बनता है आपका गहना। क्या बनता है, गहना आपका बनेगा। यहाँ पर अदर नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ग्रह है तो इसमें से न शब्द जोड़ेंगे ग्रहणा, अर्थात गहना बन जाएगा, लेकिन अदर आपको वर्ड नहीं बन सकता है। ठीक है ना, कोई भी आप वो शब्द उठा के यहाँ पर रखोगे तो नहीं बन सकता, लेकिन ग्रह के बाद आपका ये बन सकता है गहन गहना। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। कौन सा मुहावरा
सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है आँख दिखाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए 33 में ये आपका सही है। आँख में चुभना ये भी सही है। आँख बिछाना ये भी सही है। आँख में गुदगुदी करना, आँख में गुदगुदी करना ये कई बात होती है, आँख में गुदगुदी कभी नहीं होती, ये वर्ड आपका नहीं बोला जाता। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भाषा का मूल रूप कौन सा है। भाषा का मूल रूप कौन सा है। तो यहाँ पर एक भाषा होती है मूल, तो होती है मौखिक भाषा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौखिक भाषा होती है, ठीक है, मौखिक भाषा। नेक्स्ट कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष है, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष से पूछता तो यहाँ पर राजा का पुत्र अर्थात का जो होता है संबंध होता है, तो संबंध तत्पुरुष आपका ऑप्शन राइट सी हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है। हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता क्या है। 36 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हार स्वीकार कर लेना। सी नंबर, हार स्वीकार कर लेना। हथियार डाल देना मतलब हार स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है आपने हमें महान कर दिया। आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। तो ये वाक्य कैसा है, आपने हमें महान कर दिया मतलब विस्मय बोधक वाक्य है। कैसा है, विस्मय बोधक। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक आपका हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर महान का यहाँ विपरीत अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है, महान जो शब्द आपका लिया है ये आपका कह सकते हैं कि महान कर दिया, ठीक है, इसके लिए विस्मयादि आपका हो जाएगा यहाँ महान शब्द से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है। विभाषा कौन सी है यहाँ पर पूछ रहा है, विभाषा। तो यहाँ पर विभाषा का अर्थ होता है जो सी नंबर आपका है, विभाषा में मैथिली, ठीक है। 38 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। देखिए सी के मतलब कैसे होगा कि विभाषा का अर्थ हो बोली से है, ठीक है। और प्रश्न में दी गई 3 भाषाएं आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, किंतु जो मैथिली है ये आपकी विभाषा है, अर्थात ये एक प्रकार की बोली है, ठीक है। अदर देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, लेकिन मैथिली क्या है आपकी एक बोली है, एक भाषा है, अर्थात ये आपकी हो जाएगी। और मैथिली काफ़ी एरिया में बोली जाती है इसलिए इसे विभाषा बोल देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस कह सकते हैं कि आपका सिंपल सा आपका डी नंबर एक लोकोक्ति है। ये क्या है, लोकोक्ति है, याद रखना। जिसमें से ना जुड़ा होता है वो बोलते थे कि मुहावरा है, लेकिन लोकोक्ति होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय यहाँ पर देखिए किस पर लगा हुआ है आपका। तो यहाँ पर कह रहा है आलम्बन, आम्बन नहीं बनेगा। चिड़चिड़ाहट, आहट, अर्थात यहाँ पर आपका चिड़चिड़ाहट, आहट शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चिड़चिड़ाहट में जो आहट प्रत्यय लगा हुआ है और आलम्बन में आ उपसर्ग लगा है, यहाँ पर कह सकते हैं कि उपसर्ग लगा है ना कि प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। और अव्यवस्था में भी आपका लगा है अब लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें भी आपका आ लगा है, उपसर्ग जो लगा है। और मनोविकार में मनः विकार होता है, अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि है, अर्थात यहाँ पर मना शब्द अगर होता मनः ये आपका उपसर्ग हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो आहट है ये आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट कह रहा है जो संभव नहीं हो, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है। तो जो संभव नहीं होती उसे क्या बोलेंगे, असंभव, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उसे असंभव कहेंगे, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग जो नहीं है तो किस में है, ऑप्शन राइट आपका ए अधिकतर। यहाँ पर उपसर्ग आपका नहीं है, कैसे, देखिए जो अधिकतर में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि अनर्थ में देखा जाए तो आपका अन, ठीक है, अनर्थ में आपका हो जाएगा अन हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकार में आपका प्रति हो जाएगा, ठीक है, प्रति हो जाएगा। और अपरिचित में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अधिकार में नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास है वो आपका ए नंबर आपका पंकज, क्या है, पंकज। कैसे कि जो पंख से जन्मा हो, अर्थात कमल यहाँ पर कहेंगे, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। पंकज मतलब होता है कमल होता है, ठीक है, कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किस में है, 44 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। प्रहार में
प्रा उपसर्ग दिया होगा। आपका ए नंबर प्रहार में उपसर्ग जो दिया है प्रा दिया है, ठीक है, प्रा दिया है, शेष तीनों उपसर्ग रहित, इनमें उपसर्ग किसी प्रकार का है ही नहीं। 45 कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है, तो लड़का गाता है, बी नंबर आपका लड़का गाता है, ये आपका जो है ये शुद्ध है। लड़की गाता है गलत है, लड़कियां गाता है ये भी गलत है, लड़के गाता है ये भी गलत है, लेकिन लड़का गाता है ये आपका शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 46 नंबर भगवद भक्ति में संधि बताइए, भगवद भक्ति में संधि बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो संधि हो जाएगी 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ पर होता है भगवत, ठीक है, भगवत धन भक्ति अर्थात जो दा होता है, ठीक है, ता का दा होता है, अर्थात यहाँ पर व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन आता है क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है क्या करते हैं में कौन सा आपका सर्वनाम पूछ लिया है। तो यहाँ पर जो आपका सर्वनाम है वो आपका 47 का सी हो जाएगा प्रश्नवाचक, बिल्कुल सिंपल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका है। नेक्स्ट कह रहा है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो यहाँ पर आपकी क्रिया जो हो जाएगी ए नंबर अकर्मक क्रिया, ठीक है। हमने बताया था कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या या किसको, ठीक है, किसको, किसी भी क्रिया में प्रश्न करो क्या या किससे से। जैसे सुमित सो रहा है, सोना आपकी क्रिया हो गई, सुमित क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है, मतलब सोने पर आप क्रिया है करना है, ठीक है। क्या सोता है, ठीक है, क्या सोता है, किसको सोता है, ऐसा कुछ मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा ना। जैसे मान लो वह खाता है, क्या खाता है, तो मतलब है कि कुछ ना कुछ खा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा सो रहा है, क्या सोता है, कुछ मतलब निकला नहीं निकला, इस कारण से आपकी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है ना। 50 नंबर आपसे कह रहा है 49 नंबर मुझसे हंसा नहीं जाता में वाक्य कौन है। तो मुझसे हंसा नहीं जाता, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 49 का हो जाएगा, कौन से हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा, मुझसे हंसा नहीं जाता में भाववाच्य। और हमने आपको एक पॉइंट बताया है, इसकी पहचान ये होती है कि जिसमें से निगेटिव दर्शाता है, अर्थात निगेटिव से हंसा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसा वर्ड अगर होता है तो आपका भाववाच्य होता है, ठीक है ना। मुझसे हंसा नहीं जाता में भाव है, ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कह रहा है उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ है, उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है संगत कार्य करना, असंगत कार्य करना, कार्य नहीं करना। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। आपने इस वीडियो में 25 प्रश्न देखा होगा और 25 प्रश्न में आपका एक क्वेश्चन आपको जवाब देना है, वो आपका अंतिम क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर आपको इसका जवाब देखने को मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेखपाल से संबंधित अगर ये आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो समझिए कि लेखपाल का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो अब करंट में लगाया है ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका लेखपाल से संबंधित अर्थात लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एलओ और पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और मंडी परिषद की अगर जो करंट में आपके पेपर लगे हुए हैं तो इनसे अगर आप संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को डेली देखिए करिए। आपका एक सामान्य अध्ययन से संबंधित एक वीडियो मिलेगा और एक वीडियो आपको मिलेगा हिंदी से मिलेगा, ठीक है। डेली आपको 2 वीडियो मिला करेंगे अब, ठीक है, एक सामान्य हिंदी का और एक मिलेगा आपको सामान्य अध्ययन का मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे 3 चैनल हैं, एक देव जी के ट्रिक है, एक मैजिक एजुकेशन ट्रिक है, उनमें आपके डेली वीडियो डाले ही जा रहे हैं। तो 2 वीडियो आपको यहाँ पर भी डेली अब मिला करेंगे। साथ में आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, मंथ खत्म होता है तो आपको करंट अफेयर के वीडियो देते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।